ये लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्ष अपारा। कहो मित्र, अपनी कुशलता कहो। तुम्हारे दैनिक कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? हे प्रभु, हर एक प्रकार की कुशलता है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय उधाग उधारण जन लेखे। देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जगदीश सहित परिवारा। हे देवता, सब कुछ आपका है, मैं तो परिवार के सहित आपका तुच्छ सेवक हूँ। जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, ऐसी कृपा मेरे नगर के लोगों के ऊपर करें। कृपा करिए पुरधारिये बाबू, थापिये जन सब लोग सिहाऊ, मेरे भाग्य को स्थापित कर दें, ताकि हमेशा लोग हमारी सराहना करते रहे, मेरे नगर में चले। हे सखा, तुमने जो भी कहा सत्य ही कहा, परंतु मैं पिताजी के वचनों के अनुसार किसी भी नगर एवं बस्ती में 14 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सकता। कहे वो सत्य सब सखाज हो जाना, मोहि दीन पितु आयस्वाना। मुझे पिताजी की आज्ञा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। आप सत्य प्रतिज्ञ है, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। चले, मैं शिलसुका वृक्ष के नीचे साथी अवश्य। ले रघुनाथ ठावो दिखावा, कहो राम सब भांत सुहावा। कु सवार साथरी डसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई। हे सखा, ये सर्वोत्तम स्थान है, यहीं पर निवास करें। शिव को चारों तरफ हस्त शस्त्र लेकर खड़े हो जाओ। हमारे महाप्रभु इस समय शयन कर रहे हैं, कोई हिंसक जीव प्रभु के पास न आ सके। अस्तु हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। आप लखन पही बैठे जाई। हे तात समझे जी, आप भी विश्राम करें और मैं पहरे पर हूं। सोवत प्रभु ही निहारिनि साधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलुलोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। बचन सप्रेम। आज मैं क्या देख रहा हूँ, महाप्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथी में शेष कर रहे हैं। अरे विधाता, ये दृश्य देखने के पहले ये आंखें ही अंधी क्यों नहीं हो जाती? अरे ये पृथ्वी ही क्यों नहीं फट जाती? मैं समझा था, अरे भूपति भवन सुहावो सुहावा, सुरपत सदत्त पटत पावा। राजा दशरथ का राजमहल स्वभाव से ही सुंदर है, जिसकी क्षमता वो इंद्र का इंद्र भवन नहीं कर सकता। मणिमय रचित 4 चौबारे, जन रथपथ जहाज सवारे। जैसे रथ के पथ कामदेव ने अपने हाथों से संवारा हो। सुच शुभ चित्र शुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ, समविद सकल सुबास। जहाँ हर एक प्रकार का आराम है, मणियों से दीप्तमान सुंदर चौबारे लगे हुए हैं। जुगमई जिनई प्राण की नाई, कौन? दास दासी, मात पिता परिजन पुरवासी, सब अपने प्राणों के समान श्री और राम को रखते थे। आज वही सोवत सो राम गोसाई, आज वही श्री राम पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। अरे विधाता, किसके बाम न हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। जब एक तरफ दृष्टि जाती है, भवानी सीता को देखता हूँ, जिनके पिता राजा जनक हैं। पिता जनक जगविदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके ससुर राजा दशरथ जो देवराज इंद्र के मित्र हैं। अरे कहाँ तक कहूँ रामचंद्र पति सो वैदेही, मई सोवत विधि बाम न केही। जिनके पति स्वयं भगवान रामचंद्र हैं, आज वही सीता पृथ्वी पर शयन कर रही हैं। सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य का लोगू। क्या सीताराम बन के योग्य थे? लेकिन लोग कहते हैं कर्म प्रधान, तो क्या इनके भी कर्म? लक्ष्मण जी, मैं सोचता ये हूं कि जब ये सब प्रिय जहां लग प्राणी, जहां तक प्राणी हैं वहां तक ये प्रिय हैं, तो कैकेयी क्या प्राणियों से अलग हो गई जो उसने श्री राम को वनवास मांगा है? अरे कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिल प्रणकीन, और जिम रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन।
उस कैकेयी ने सुख के समय ये दुख दिया है, उसने ये कार्य जो किया है इसमें निषाद ही नहीं, जो भी ये जोगिया वेश देखेगा वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगा। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमत कीन भय विश्व दुखारी। आज कैकेयी की कुमत से पूरा विश्व दुखी है। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सीय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। हे तात लिखादरा, आप व्यर्थ में ही शोक कर रहे हैं। संसार अपने किए कर्मों का फल भोगता है। काउ न को सुख दुख करदाता, निज कृतकर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। लेकिन ये हमारे महाप्रभु, इन पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये इनकी लीला मात्र है। केवल हम लोगों को यही समझना चाहिए, योग वियोग, भोग भलमंदा, हित अनहित, मध्यम भ्रम फंदा। योग वियोग, मिलना बिछुड़ना, सुख दुख, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जहां तक हमारा ध्यान जाता है, धरनी धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। सपने होई भिखारी, नृपरंक नागपति होई। जागे हानन लाभ कछ, तिमि प्रपंच जिय जोई। अगर सप में राजा भिखारी हो जाए या भिखारी राजा हो जाए तो कोई हानि या लाभ नहीं है। हाँ, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए स्वप्न अनेक तारा, ये मोह रूपी रात्रि में सब लोग सो रहे हैं और जगते वही हैं जिन पर राम जी की कृपा है। यही जगजामिन जागी जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तभी जीव जब जागा। संसार में जीव को जागा हुआ कब जानना चाहिए, जब सभी भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। हाँ, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और रही इनकी बात तो पूरी लीला इन्हीं की है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गद भेदा, कई नित नेत निरूपई वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभ, सुरहत लाग कृपाल। और करत चरित धरी मनुज तन, सुनत मिठई जगजाल। सखा समुझ अस परिहर मोहु, सिय रघुवीर चरण रति हो। सब कुछ छोड़कर इनके शरण में आ जाओ। कहत राम गुण प्रणाम। भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट छीरे मंगावा। हे सखा, अब तुम हमारे लिए वट वृक्ष का दुग्ध मंगवा दो, जिससे हम अपनी जटाएं बनाएंगे। जैसी आज्ञा। सुच सुजान बट छीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। राघव, राम, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी शीशों में, जटाओं में ये वट वृक्ष का दूध लगाकर क्या आप सचमुच सन्यास धारण कर लेंगे? नहीं राघव, नहीं। आपको हमने उंगली पकड़ के खिलाया है, अपनी गोद में लिया है राघव। इसके लिए महाराज ने नहीं हमें भेजा। महाराज ने कहा सुमंत जाओ, मेरा रथ लेकर के चले जाओ और राम को वन दिखा करके वापस ले आना। लेकिन राघव, आप तो अपने जटाएं बना ली, क्या करूं राघव? नहीं, ऐसा न करें राघव। ये वन दिखाए
सुर सर अनहाई आने ओ फेरी भेगे दो भाई। बल दिखाकर सुरसरी मैया की स्नान करा करके लौटा लाना। राघव आप लौट चले राघव। नहीं राघव, ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता राघव, नहीं नहीं। हे तात सुमंत जी, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानने और मानने वाले हैं, फिर आप इस प्रकार से व्याकुल क्यों हो रहे हैं? मैं आपके साथ भला अयोध्या वापस कैसे चल सकता हूं? मैंने सदैव आपको पिता के समान माना है और महाराज मेरे वन प्रखंड आने से अत्यंत व्याकुल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप धैर्य धारण करके अयोध्या वापस लौट जाएं और महाराज को जाकर संभालें, क्योंकि हमारे वंश में अनेक राजा हुए और सभी ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का परित्याग कर दिया, परंतु अपने वचनों को कभी टाला नहीं, मिथ्या नहीं होने दिया, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इसलिए उसी राय में आपका यह राम भी चलना चाहता है। लौटे नहीं तुम्हारे राम, लौटे नहीं तुम्हारे राम, पिताजी को ये जाकर बताना। लौटे नहीं तुम्हारे राम, पिताजी को ये जाकर बताना। लौटे नहीं तुम्हारे राम। और अयोध्या वापस लौट जाओ। राघव, महाराज ने ये भी कहा था यदि सत्य को धारण करने वाला मेरा राम वापस न आए तो मेरी पुत्र वधू सीता को वापस कर लाना। सुमन, तात सुमंत जी, अयोध्या लौटकर अब कोई नहीं जाएगा, केवल आप जाएंगे और मेरा एक संदेशा लेकर के आप अयोध्या जाएंगे। आप अयोध्या जा रहे हैं, एक छोटा सा संदेश मछली माता कैकेयी के लिए है। कहना माता कैकेयी से, अरे घी के चिराग जलवाए वो हम काटे थे तो निकल गए, अब निष्कंटक राज्य जलवाए वो। हाँ, ये भी कहना
अरे ये भी थे ना, अब वो क्षमा करे क्योंकि हम बेटे और वो महतारी है, और जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उनके सदा भारी है, सदा भारी है, सदा भारी है। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन सनेश कही जन जाई। तुम अपनी वाणी में संयम रखो, तुम जानते हो कि हमारे पिताजी की तुल्य है और तुम्हें इस प्रकार से इनसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हे तात सुमंत जी, आपको मेरी सौगंध है, लक्ष्मण ने जो भी कहा है ऐसा कुछ भी माता कैकेयी को मत कहना। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम, माता दे आशीर्वाद हम कुशल सहित घर आवेंगे, 14 वर्षों के पश्चात दर्शन उनका हम पावेंगे। आप जाएं और अयोध्या वापस लौट जाएं, अयोध्या वापस लौट जाएं। पर बस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीरे आप प्रभु आए। मांगी नाम केवट आना, मांगी नाम केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण, अब हम चलते चलते माँ गंगा के किनारे आ पहुंचे हैं। पावन घाट है माता का। सर्वप्रथम हम सभी इन्हें प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात केवट भैया की सहायता से उनकी नौका के माध्यम से हम माँ गंगा को पार करेंगे। माँ तो गंगे, हम आपकी शरण में हैं। आपका नाम पाप मोचनी है, आप सभी के कष्टों को दूर करने वाली है, सभी के पापों को हरण करने वाली है। हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। आज हम सभी आपके द्वार आए हैं, हमारा पुनः कोटि कोटि प्रणाम कर स्वीकार करें। तुम शरणम मातु गंगे, मातु गंगे, मातु गंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो गंगा मैया की। हे केवट भैया, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। अपनी नौका के माध्यम से हमें माँ गंगा के पार करो। केवट भैया आजा, हो